आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर के ऊपर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि हमें ये मटेरियल मिल जाए, हमें ये बुक्स मिल जाए, लेकिन पूरा साल ख़त्म हो जाता है और उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसका नाम है डेली नॉलेज गिवर। इस चैनल के ऊपर जो भी देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और अपन डेली इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इन वीडियोस में मैं ना सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आता हूँ बल्कि उन क्वेश्चंस का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाता है। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा वर्क पसंद आए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। यहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो आउट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। मेरा जो कंटेंट रहता है दोस्तों वो डिफरेंट सोर्सेज से उठाता हूँ मैं, लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर से रहता है, स्टडी IQ से रहता है, दृष्टि से रहता है और इंडियन एक्सप्रेस से भी रहता है। मेरा मानना है कि अगर आप ये 4 सोर्सेज को रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो आई थिंक आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है दोस्तों वो कहीं पर भी नहीं छूटेगा। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको बता रखा है कि मेरा कंटेंट द हिंदू से रहता है, स्टडी IQ से रहता है और दृष्टि से रहता है। और भी बहुत सारी साइट्स का मैं यूज़ करता हूँ। मेरा कंटेंट काफ़ी शॉर्ट, क्रिस्प और बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है दोस्तों। बहुत कम समय के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, यही मेरा मोटिव है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स और इंडिकेटर यूज्ड टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आसान से शब्दों में आप इसको यूँ समझिए कि ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं, इन तीनों इंडिकेटर्स में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ये तीनों ही इंडिकेटर्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए, अंडर नरिशमेंट का भी, चाइल्ड स्टंटिंग का भी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का भी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन को डाला है। तो कल दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था। कल GHI 2022 की बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इसी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों इंडिया की जो रैंक आई है वो 107 रैंक आई है। और दोस्तों इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें सीरियस कैटेगरी के अंदर डाला गया है इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर आपको और ज़्यादा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में समझना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है डेली करंट अफेयर्स, उस पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और जो कल की वीडियो है
वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दोबारा वो ही सारे पॉइंट्स समझाऊंगा दोस्तों। चलिए, ये देखिए दोस्तों, रिसेंटली द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाज रिलीज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है 107। 121 नेशंस में इसने पार्टिसिपेट किया है और दोस्तों इंडिया का जो स्कोर है वो है 29.1। इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं इंडिया का रैंक है 107। और इवन दोस्तों जो श्रीलंका है, श्रीलंका का भी रैंक इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक दोस्तों श्रीलंका का रैंक आया है 64 और इंडिया का रैंक आया है 107। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हंगरनेस के मामले में श्रीलंका अपन से बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंडिया का 107th रैंक आया और इंडिया का स्कोर 29.1 है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये वाली स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। बेसिकली दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक वो इंडेक्स है जिसकी मदद से जो हंगर का जो लेवल है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी देखा जाता है, नेशनल लेवल के ऊपर भी देखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ लिख रखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बेसिकली 4 पैरामीटर से नापा जाता है, या यूँ कह लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 क्राइटेरिया से प्रिपेयर करी जाती है। अंडर नरिशमेंट कितना है, चाइल्ड स्टंटिंग का लेवल क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग का लेवल क्या है और दोस्तों चाइल्ड मोर्टेलिटी का लेवल क्या है। इन चारों इंडिकेटर्स का यूज़ करके दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हो सकता है कि यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन दे दे और पूछ ले कि हु रिलीजेज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट एंड ईच सेट ऑफ GHI स्कोर्स यूजेस डेटा फ्रॉम अ 5 ईयर पीरियड। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की क्या रैंक आई है, इंडिया का क्या स्कोर आया है, कौन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। मैं आपके लिए रोज़ मेहनत करता हूँ, तो आप भी प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं दोस्तों, जाइए और जाके तुरंत बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली 111 फीट स्टैचू of social reformer Baswana was in news. It will be constructed in which city? तो दोस्तों हाल ही में ही बेंगलोर शहर के अंदर 111 फीट का जो स्टैचू है बासवाना का वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु शहर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये आप जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस इमेज को देख पा रहे हैं बेसिकली ये वाला जो स्टैचू है ये है दोस्तों बासवाना जी का स्टैचू। और यही स्टैचू दोस्तों 111 फीट का है और ये दोस्तों आपका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बेंगलुरु शहर के अंदर। ये जो इमेज है दोस्तों ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि मैं जो है हर न्यूज़पेपर के हर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अब सिर्फ दोस्तों इतना ही जान लेना कि बासवाना जी का स्टैचू है 111 फीट का है और बेंगलुरु शहर के अंदर इनॉग्रेट किया जाएगा, इतना काफ़ी नहीं है। अपने को ये भी जानना है कि बासवाना जी कौन थे। अपने को फिर लिंगायत सेक्ट के बारे में भी दोस्तों जानना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी का आपका जीएस पेपर का पार्ट है दोस्तों। तो यहाँ स्लाइड मैंने लगा रखी है, आप देखिए। बासवाना वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु फाउंडेड द लिंगायत सेक्ट और कम्युनिटी। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिंगायत क्या है।
तो लिंगायत बेसिकली किसी व्यक्ति का नाम नहीं है दोस्तों, लिंगायत एक सेक्ट है या एक कम्युनिटी है, और इसी लिंगायत कम्युनिटी को फाउंड किया गया था दोस्तों बासवाना जी के द्वारा। लिंगायत इज़ अ सेक्ट और कम्युनिटी अंडर द हिंदू रिलीजन ओनली। लिंगायत कम्युनिटी हिंदू रिलीजन के अंदर ही एक कम्युनिटी है। कंफ्यूज मत होइएगा कि लिंगायत हिंदू कम्युनिटी से अलग है, नहीं, हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के अंदर ही दोस्तों लिंगायत भी आते हैं। अब लिंगायत की डिमांड रहती है कि हम लोगों को हिंदू रिलीजन से बाहर होना है, हम लोगों को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाए। यहाँ आप देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बासवाना। बासवाना वॉज बोर्न इन बागावेडी इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका नाम है बागावेडी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये फैक्ट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ही वॉज अगेंस्ट टू द कास्ट सिस्टम, ये दोस्तों कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे बासवाना जी। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज विश्वगुरु बासवाना, सॉरी विश्वगुरु विश्वेश्वरा। तो दोस्तों बासवाना जी को विश्वगुरु विश्वेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव 3 कोर प्रिंसिपल्स, इन्होंने दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए बासवाना जी ने। पहला था दोस्तों अराव्यू, अराव्यू मतलब होता है ट्रू नॉलेज। दूसरा होता है दोस्तों आचरण मतलब ट्रू कंडक्ट। तीसरा दिया दोस्तों अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। सो बासवाना जी का जन्म कहाँ हुआ ये मैंने आपको बताया। इन्होंने लिंगायत सेक्ट को फाउंड किया, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। फिर मैंने आपको बताया कि इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स भी दिए। अब दोस्तों बासवाना जी ने इस्टेब्लिश्ड किया, बासवाना इस्टेब्लिश्ड दी अनुभव मंटपा, अ कॉमन प्लेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दोस्तों बासवाना जी ने अनुभव मंटपा इस्टेब्लिश किया। अनुभव मंटपा बेसिकली एक तरीके से पार्लियामेंट भी इसको कहते हैं। अनुभव मंटपा को पूरी दुनिया की सबसे पहली पार्लियामेंट बोला जाता है दोस्तों। सो अनुभव मंटपा कुछ नहीं, बस एक जगह है जहाँ पर लोग बाग आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। अब दोस्तों जब अपन लिंगायत सेक्ट या लिंगायत कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो लिंगायत लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को एक हिंदू रिलीजन से सेपरेट रिलीजन दिया जाए। ये दोस्तों 18% रहते हैं कर्नाटका के अंदर, और इनका थॉट है कि जो आपका जो बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जन्म के आधार पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको ख़त्म किया जाए, और कर्मा के ऊपर दोस्तों क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि हर पर्सनैलिटी को कर्मा के थ्रू ही जज किया जाना चाहिए, ना कि बर्थ के ऊपर। ये है दोस्तों बासवाना जी का पूरी हिस्ट्री और लिंगायत्स की पूरी हिस्ट्री। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये सारी स्लाइड्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। ये आप जो तस्वीर में व्यक्ति को देख रहे हैं यही है दोस्तों बासवाना जी, एंड ये है दोस्तों लिंगायत्स। देखिए 12th सेंचुरी BC के अंदर सोशल रिफॉर्मर थे बासवाना जी, उन्होंने लिंगायत सेक्ट को फाउंड किया। ये दोस्तों लिंगायत लोग शिव एज अ फॉर्मलेस एंटिटी मानते हैं, यानी कि लिंगायत लोग ये मानते हैं कि जो शिव भगवान है उनके कोई फॉर्म नहीं है, वो एकदम वो फॉर्मलेस है दोस्तों, ये मानते हैं लिंगायत्स। फिर दोस्तों ये बासवाना जी के वचन के ऊपर चलते हैं। अब इस इमेज के अंदर आप दोस्तों ये जो है ये है बेसिकली बासवाना जी, और ये है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ बासवाना इन लंदन नियर थेम्स रिवर। तो दोस्तों थेम्स रिवर के किनारे पर बासवाना जी का स्टैचू भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली एट विच IIT इंस्टीट्यूट अ सुपर कंप्यूटर परम कामरूप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में ही दोस्तों IIT गुवाहाटी के अंदर अपनी जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने IIT गुवाहाटी के अंदर परम कामरूप नाम का एक सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द 7th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी। सो दोस्तों हाल ही में ही पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ किया गया।
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर दो कैटेगरीज होती है। पहली होती है लार्ज स्टेट कैटेगरी, दूसरी होती है दोस्तों स्मॉल स्टेट कैटेगरी। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की जो लार्ज स्टेट कैटेगरी है उसके अंदर दोस्तों हरियाणा राज्य ने टॉप किया है, और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की जो स्मॉल स्टेट कैटेगरी है उसमें दोस्तों सिक्किम ने टॉप किया है। ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए, हरियाणा टॉप्ड इन लार्ज स्टेट कैटेगरी इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एंड सिक्किम टॉप्ड इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में अगर कोई राज्य टॉप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हरियाणा और सिक्किम के अंदर इम्प्लीमेंट हुए। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो हरियाणा राज्य के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। अब सिर्फ इतना ही जान लेना कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर बेसिकली किस स्टेट ने टॉप किया है तो ये अपने लिए काफ़ी नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, दैट इज़ पब्लिक अफेयर्स सेंटर। उसके बाद दोस्तों ये जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर आप द हिंदू न्यूज़ का एक आर्टिकल भी पढ़ पा रहे हैं। हरियाणा ने टॉप किया है। कर्नाटका रैंक्स 6th इन गवर्नेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस अमंग बाय स्टेट्स। सो दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में फर्स्ट स्टेट अगर आपसे कोई पूछ ले लार्ज कैटेगरी के अंदर तो वो है हरियाणा। स्मॉल स्टेट के अंदर दोस्तों सिक्किम ने टॉप किया है, और कर्नाटका की जो रैंक आई है दोस्तों वो आई है 6th। फिर अपन ने ये बात करी कि कौन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ करता है, तो वो है दोस्तों पब्लिक अफेयर्स सेंटर। फिर मैंने आपको बताया पब्लिक अफेयर्स सेंटर का हेडक्वार्टर बेसिकली बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। वेयर वॉज द वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जॉइंटली बिल्ट बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी इनॉग्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को इनॉग्रेट किया है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन भी देख पा रहे हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अनुराग सिंह ठाकुर। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो कि कौन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो वो है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों यहाँ आप स्वराज्य टाइम्स की न्यूज़ देख रहे हैं। एनटीपीसी एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन बिलासपुर। बिलासपुर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लोकेशन है, एक जगह का नाम है। एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी बनी थी 2010 के अंदर। और दोस्तों एनटीपीसी एक सेंट्रली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस एनटीपीसी के अंदर जितना भी पैसा लगाया हुआ है वो सारा का सारा पैसा दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का है। वो सारा का सारा दोस्तों सेंटर ने ही लगाया है। यानी कि इसके अंदर कोई भी आप कह लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग का काम नहीं होता है। ये प्राइवेटाइज कंपनी नहीं है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों। और ये कंपनी महारत्न कंपनी बनी थी 2010 के अंदर, और इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट। अगर अपन एनर्जी सेक्टर के अंदर बात करें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर पूरे इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है एनटीपीसी। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट कदावूर स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी? तो हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने बोला है कि वो इंडिया की सबसे पहली स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी को बनाएगा। अब इस इमेज के अंदर आप जो मंकी की फ़ोटो देख पा रहे हैं या जिस प्राइमेट की फ़ोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है स्लेंडर लॉरेस जानवर। आप अगर मेरी कल की वीडियो देखेंगे तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि स्लेंडर लॉरेस क्या है, स्लेंडर लॉरेस कहाँ पाया जाता है, स्लेंडर लॉरेस का IUCN स्टेटस क्या है, कितने टाइप्स के स्लेंडर लॉरेस होते हैं। तो आप कल की वीडियो भी जाकर मेरी प्लीज़ देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
यहाँ आप एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख पा रहे हैं दोस्तों, इन अ फर्स्ट इन द कंट्री द sorry, in a first in the country, the Tamil Nadu government notified the slender lorry sanctuary, and this sanctuary is almost about 11,806 hectares. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये, कि भारत की सबसे पहली स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी का इनॉग्रेशन तमिलनाडु राज्य के अंदर किया गया है, और ये दोस्तों 11,806 हेक्टर्स जितनी लंबी है एरिया के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लिप, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए दोस्तों, IUCN लिस्ट के अंदर स्लेंडर लॉरेस को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया है। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1972 के अंदर आया था, उस इंडेक्स के अंदर दोस्तों स्लेंडर लॉरेस शेड्यूल 1 के अंदर आता है। सो ये वाला जो स्लाइड है ये काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। हो सकता है UPSC आपसे पहला स्टेटमेंट ये दे दे कि हाल ही में ही स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी का इनॉग्रेशन तमिलनाडु राज्य के अंदर किया गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ। सेकंड स्टेटमेंट ये दे दे कि स्लेंडर लॉरेस बेसिकली कहीं ना कहीं मंकी के जैसा दिखता है। तो जी बिल्कुल, आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं स्लेंडर लॉरेस की जो फोटो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों मंकी से मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है कि वो UPSC आपसे जो है इसका IUCN स्टेटस पूछ सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर स्लेंडर लॉरेस कहाँ पर आता है ये पूछ सकता है, या फिर साइट्स इंडेक्स के अंदर स्लेंडर लॉरेस कहाँ पर आता है ये भी पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ एक बार जी। अब देखिए, द स्लेंडर लॉरेस आर अ जीनस ऑफ लॉरिस नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। तो दोस्तों ये जो स्लेंडर लॉरिस प्राइमेट है ये ज़्यादातर दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। स्लेंडर लॉरिस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ट्रीज ट्रेवलिंग अलोंग द टॉप्स ऑफ ब्रांचेज विद स्लो एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स। तो ये दोस्तों अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी पेड़ों के ऊपर ही गुजार देते हैं। आपने कोयला जानवर का नाम सुना होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं लिख देता, जी हाँ कोयला। तो कोयला भी बेसिकली एक एनिमल है, एक जानवर है जो कि सेम इसी की तरह ही दिखता है दोस्तों। उसकी खास बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, बहुत आलसी होता है, और अपनी पूरी ज़िंदगी दोस्तों एक ट्री के ऊपर, एक ही पेड़ के ऊपर व्यतीत कर देता है, बिता देता है। तो स्लेंडर लॉरेस ज़्यादातर इंडिया और श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी लेज़ी होते हैं, और दे जनरली फीड ऑन इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट, शूट्स एंड फ्रूट्स। दोस्तों अगर मैं इनके हैबिटेट के बारे में बात करूं, सो दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, स्क्रब फॉरेस्ट, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। यहाँ पर दोस्तों ये बेसिकली पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जस्ट सेकेंड जी, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है GHI, उसको कौन रिलीज़ करता है, और GHI के अंदर इंडिया का क्या रैंक आया है। फिर अपन ने ये बात करी कि किन 4 पैरामीटर्स के ऊपर बेसिकली GHI को प्रिपेयर किया जाता है। फिर अपन ने दोस्तों मैंने आपको बताया कि हाल ही में ही बासवाना जी का 111 फीट का स्टैचू जो है बेंगलुरु शहर के अंदर इनॉग्रेट किया जाएगा। फिर मैंने आपको बासवाना जी के बारे में बताया कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, और फिर मैंने आपको बताया कि उनका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ था। फिर अपन ने कुछ बातें लिंगायत सेक्ट के बारे में भी करी कि लिंगायत सेक्ट बेसिकली उनकी क्या डिमांड है। फिर मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही थेम्स रिवर के किनारे के ऊपर बासवाना जी का स्टैचू को इनॉग्रेट किया है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि रिसेंटली ही IIT गुवाहाटी के अंदर परम कामरूप नाम का एक सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फिर अपन ने बात करी दोस्तों हाल ही में ही जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है वो रिलीज़ करी गई है, और इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर इंडिया का क्या रैंक आया है, और इंडिया के अंदर किस लार्ज स्टेट ने टॉप किया है, कौन सा स्टेट स्मॉल कैटेगरी के अंदर स्टेट ने टॉप किया है, ये अपन ने बात करी। फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ करता है।
फिर उसके बाद दोस्तों अपन ने जो है ये बात करी कि हाल ही में ही वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। फिर मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में ही वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। फिर दोस्तों मैंने आपको एनटीपीसी के बारे में बताया कि एनटीपीसी को 2010 के अंदर एक महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला। एनटीपीसी कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये इंडिया का दोस्तों लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट है। फिर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया कि स्लेंडर लॉरिस क्या है, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, किस राज्य के अंदर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को खोला जाएगा, इन सब के बारे में दोस्तों अपन ने बातें करी। जाने से पहले आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको आज के सेशन में मज़ा आया, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला और कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली, आई होप कि मिली होगी, ज़रूर मिली होगी, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यह चैनल मैंने कुछ दिनों पहले ही खोला है और मेरा मानना है कि अपने को एक ओशन क्रिएट करना है विद अ फुल ऑफ नॉलेज। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। एंड इस वीडियो का जो PDF लिंक होगा आई विल पिन आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर। दिस इज़ माई फोटो एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ जाए। थैंक यू।